Hello student, welcome to my YouTube channel Anit Maya, and today I will explain the answer solution of chapter 2 of our constitution of civics class 8 CG book. So let's start this video. First, what do you understand by constitutional committee? Why was this committee established? So आप constitutional committee से क्या समझते हैं और committee क्यों establish किया गया है? So answer, the people of different region, language, province of country took part to fought against the Britishers. They all wanted India to be a free country. After Britishers left the country, many problems came. To solve these problems, a group of united people formed from different parts of the country, and this is known as a constitutional committee. This includes 299 members whose work is to write constitution. In constitution, different issue discussed thoroughly. So हमारे कंट्री में डिफरेंट धर्म, लैंग्वेज और अलग जगहों से लोग रहते हैं. ठीक है, ये जो लोग हैं हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई किए थे हमारे इंडिया को एक फ्री कंट्री, आज़ाद देश बनाने के लिए. और जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के गए तो बहुत सी प्रॉब्लम आई, जैसे कि लड़के लड़की मतलब मैन और वुमेन में इक्वल राइट का और अनटचेबिलिटी का, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आए. इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, मतलब कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट से लोगों को चुना गया और उसे एक ग्रुप बनाया गया. उस ग्रुप को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. और इस ग्रुप में टोटल 299 मेंबर होते हैं. इनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, संविधान लिखना. कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट इशू को अच्छे से तरह से डिस्कस किया जाता है. सो सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच सिचुएशन वॉज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. सो कौन सी सिचुएशन में संविधान की ज़रूरत होती है? सो आंसर, वेरियस क्वेश्चंस अराइज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स. फॉर दिस देयर वॉज नीड टू लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन our country's government. For this, on 26 January 1950, the Constitution was formed. So बहुत से क्वेश्चन आए कि जब ब्रिटिशर्स के राज चल रहा था उस टाइम इंडिया को फ्री बनाने के लिए, ब्रिटिशर्स से आज़ाद करने के लिए बहुत से क्वेश्चंस आए. और साथ में नई सरकार चलाने के लिए, देश सरकार चलाने के लिए बहुत से लॉ की, संविधान की ज़रूरत थी. फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाया गया. थर्ड, व्हाट डज द वर्ड इक्वालिटी मीन टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इक्वालिटी का मतलब क्या है? प्रियम्बल का मतलब सूचना. हमें संविधान में सूचना या प्रियम्बल में इक्वालिटी का मतलब क्या है? इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन अवर प्रियम्बल. The word equality in our preamble is that all the peoples in our country have equal opportunities and status in our society. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें बहुत से वर्ड इंक्लूड किए गए हैं प्रियम्बल में. यहाँ पर एक वर्ड है इक्वालिटी. प्रियम्बल में इक्वालिटी का मतलब है कि देश में जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल राइट होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इक्वल स्टेटस होता है, सबके समान अधिकार होता है सोसाइटी में. फोर्थ, व्हाट वॉज टोल्ड अबाउट द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान में चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए क्या बोला गया है? आंसर, द इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन अवर कंट्री इज दैट देयर इज़ अ फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर अ चिल्ड्रन हैविंग एज इन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. सो हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उन्हें फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक है. राइट टू एजुकेशन इज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन. और जो अधिकार शिक्षा के सभी चिल्ड्रन के लिए है. क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950. सो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये 26 जनवरी 1950 में क्यों बना, क्यों इस्टेब्लिश किया गया? सो आंसर, ऑन लाहौर Conference of Indian National Congress 26 January 1929 passed a resolution of total independence. To make this day important, our constitution established on 26 January 1950. So लाहौर कॉन्फ्रेंस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर कॉन्फ्रेंस में 26 जनवरी 1929 को ये टोटल इंडिपेंडेंस का लॉ पास किया गया.
और इस डे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। Question 6. What problems would have arisen if the constitution was not formed? अगर संविधान नहीं बना होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आती? There are various problems arises when if the constitution was not formed. These problems are as follows. Who runs the government? Who gives judicial judgment or punishment? The problem of untouchability was there. Who removed this problem? Who give education to children? सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, संविधान नहीं बना होता तो बहुत से प्रॉब्लम आती है, फेस करना पड़ता। ये दिए गए हैं। पहला, सरकार कौन चलाएगा, कौन पनिशमेंट, कौन जजमेंट करेगा, कौन सज़ा देगा, और जो उस टाइम अनटचेबिलिटी जो प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा था, उसे कौन रिमूव करेगा, और बच्चों को चिल्ड्रंस को एजुकेशन देने, शिक्षा देने की ये कौन देगा। ये सब बातें, ये सब क्वेश्चन अराइज हुए थे। 7th, what will happen if there are no rules and regulation in the society? अगर सोसाइटी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? If there are no rules and regulation in our society, there are more crime in our society. Due to our constitution, a person have a right to live peacefully in country with dignity. Without rule and regulation, no one can survive in society. For example, the untouchability were more, but this problem solved and they live without any fear and partiality. सो अगर सोसाइटी में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो और सोसाइटी में बहुत से क्राइम होंगे। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, संविधान के कारण जो पर्सन है, कोई भी इंसान शांति से अपने राइट के साथ आज़ादी शांतिपूर्ण कंट्री में, देश में रह सकता है, वो भी अपने डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। बिना किसी रूल और रेगुलेशन की कोई भी इंसान सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई जी ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, उस टाइम पहले टाइम में अनटचबिलिटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के कारण, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और ये जो ऐसे जो लोग थे पहले, जो नीचे वर्ग थे, उन्होंने अब भी अच्छे से सम्मान के साथ रह सकते हैं, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के डर के। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। सो नेशनल इंटीग्रिटी पे ब्रीफ नोट लिखने हैं। A bond of togetherness between people irrespective of their caste, creed, religion and gender is national integrity. So एक बॉन्ड होता है डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट धर्म के और जेंडर के, ये सब आपस में डिफरेंट होने के बावजूद भी एक साथ जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड से बंधे होते हैं। इसी को बोलते हैं नेशनल इंटीग्रिटी। ये एक फीलिंग है एकता का और भाईचारे का। देश में भाईचारा, एकता का एक भावना है, जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, कास्ट के लोग रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कीप्स द एंटायर कंट्री टोट एंड स्ट्रॉन्ग। जो नेशनल इंटीग्रिटी है, ये लोगों को एक साथ जुट करके रखी रहती है और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। फिर भी ऐसा हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज और उनका जो दिनचर्या रहने का डिफरेंट होता है, उसके बावजूद भी लोगों को एक साथ जुट करके रखी रहती है और उनको स्ट्रॉन्ग रखी रहती है। An integrated nation will always progress towards development and prosperity. और जो एक इंटीग्रेटेड नेशन होता है, एकता, राष्ट्रीय एकता का जो देश होता है, हमेशा विकास और समृद्धि की तरफ हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। A country like India has a people from different cultures, language, races and national integration. Not just aim to bind them togetherness, but also aim at giving them a better environment to live and prosper. सो हमारा कंट्री इंडिया, इसमें लोग डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेज के, धर्म के पाए जाते हैं, लोग रहते हैं। यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि उनको एक साथ जुट के रखना, इसका मतलब इसका एम ये भी है उनको सफ़र होने के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट देना। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे सिविक्स का। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।